हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने बात करी थी S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में, जहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि चाइना के पास क्यों मैक्सिमम रेंज की 40 N6E मिसाइल जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो वहां पर हमारा तर्क ये था कि S-400 का जो पहला कस्टमर है वो चाइना था। जो ऑर्डर है वो 2014 में दिए गए थे, और ये जो 40 N6E मिसाइल है जो कि 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है, इसके मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो खुद 2018 के मिड तक ही खत्म हुए हैं। तो कोई सेंस नहीं बनाता कि ये मिसाइल सिस्टम जो है वो 2014 की डील का पार्ट हो। दूसरा जो हमने तर्क दिया था वो ये था, क्योंकि चाइना और रशिया बॉर्डर शेयर करते हैं, पास्ट में डिस्प्यूट को लेकर कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री भी रही है, तो कोई सेंस नहीं बनाता कि रशिया अपने टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स को चाइना को ट्रांसफर करे। तो एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं ट्विटर पे, उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया और मल्टीपल लिंक्स जो हैं वो शेयर किए, जिसमें ये बात क्लियर होती है कि जो 40 N6E मिसाइल है वो चाइना को ट्रांसफ़र हुई है। तो इन सारे आर्टिकल्स में जो कॉमन चीज़ थी वो ये था कि ये सारा रेफरेंस बिजनेस इनसाइडर के एक आर्टिकल को दे रहे थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो सारे आर्टिकल हैं वो बिजनेस इनसाइडर के एक आर्टिकल से स्टार्ट हुए हैं। तो इस आर्टिकल में क्लियरली ये बात लिखी गई है कि 2014 की जो डील साइन हुई थी चाइना के साथ, उसके लिए जो मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी है वो 2018 में हो रही थी, पर जो शिप इन मिसाइल सिस्टम्स को लेकर जा रहा था वो एक स्टॉर्म में फंस गया, जिसकी वजह से जो सिस्टम्स हैं वो डैमेज हो गए, जिसके रिप्लेसमेंट जो है वो 2019 में रशिया द्वारा चाइना को सप्लाई किए जा रहे थे। तो यहाँ पर कोट किया गया है 2019 की आईडेक्स डिफेंस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें रोस्टेक के जो CEO हैं सर्गे चेमेजोव, उसमें उनके द्वारा ये कोट किया गया था कि जो डैमेज पार्ट थे उसमें 40 N6E मिसाइल भी थी जो कि चाइना को सप्लाई करी जा रही थी, जिसका रिप्लेसमेंट जो है वो चाइना को दिया जा रहा है। तो रोस्टेक रशिया के डिफेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उनके CEO द्वारा ये आना बहुत बड़ी बात है। लेकिन चीज़ें यहाँ पर एडअप नहीं हो रही हैं। 2014 में चाइना ने रशिया के साथ डील साइन करी, जिसकी सप्लाई उन्हें 2018 में हो रही थी, और 2018 में ही, यहाँ पर हम 2018 के मिड की बात कर रहे हैं, करीबन जुलाई के आसपास की, इस मिसाइल के जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं वो रशियन मिलिट्री द्वारा किए जा रहे थे, और रशिया ने खुद इन मिसाइलों को अक्टूबर में एक्सेप्ट किया उसी साल। तो ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाता है कि 2014 की डील में वो मिसाइल इंक्लूड करी गई हो और खुद की सप्लाई लेने से पहले रशिया चाइना को ये मिसाइल दे। बाकी अगर MTCR की बात करें तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, कोई पैक्ट साइन नहीं किया गया है। तो यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मिसाइल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो जब हम चाइना और रशिया की बात कर रहे हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, इसका सवाल नहीं उठता। यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए हमने कल भी MTCR को डिस्कस नहीं किया था। बट लॉजिकली बेस्ट एयर डिफेंस अपना चाइना को प्रोवाइड कराना, जिनके साथ आपकी कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री भी रही है और डिस्प्यूट अभी भी है, ये सेंस नहीं बनाता है। तो क्योंकि चीज़ें एडअप नहीं हो रही थी, इसलिए हमने थोड़ी सी और बैकग्राउंड रिसर्च करी। तो जैसा कि बिजनेस इनसाइडर में क्लेम किया गया था कि 40 N6E मिसाइल जो है वो ट्रांसफ़र करी गई है चाइना को, ऐसे सिमिलर आर्टिकल किसी भी सेम लेवल की मैगजीन के द्वारा या फिर एडिटोरियल के द्वारा पाए नहीं गए। रशियन मीडिया में खाली जो स्टॉर्म में डैमेज हुई मिसाइल है उनके रिप्लेसमेंट को लेकर बात कही गई है, 40 N6E मिसाइल की बात नहीं करी गई है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में जो रेफरेंस दिया गया है वो एविएशन वीक मैगजीन का दिया गया है, पर एविएशन वीक मैगजीन में भी 40 N6E मिसाइल चाइना को दी गई है ऐसे कोई भी आर्टिकल नहीं है। और ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अगर ये सच होती तो खाली एक ही सोर्स यहाँ पर ना मिलता, मल्टीपल सोर्सेज मिलते। फिर हमने बिजनेस इनसाइडर की क्रेडिबिलिटी को सर्च किया और पाया कि पहले भी यहाँ से फेक न्यूज़ फैलाई गई है, और 2010 में इस चीज़ को लेकर काफ़ी बड़ा इशू बना था। बाकी यहाँ पर आईडेक्स 2019 में सर्गे चेमेजोव के एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये कोट किए जाने का दावा किया जा रहा है। लकीली सर्च करने पर हमें ये पूरा इंटरव्यू मिला, करीबन 6 पार्ट का है, और 2-3 बार सुनने के बाद भी उनके द्वारा कहीं पर ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई है कि चाइना को 40 N6E मिसाइल जो है वो सप्लाई करी जा रही है। तो ये सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अभी भी जाकर चेक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक हमारी फाइंडिंग्स है उनके हिसाब से बिजनेस इनसाइडर का ये जो आर्टिकल है ये मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि लॉजिकली भी चीज़ें जो हैं वो एडअप नहीं हो रही हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हों, जिसने क्वेश्चन पूछा उसके लिए भी और जिसको ये डाउट हो रहा हो उसके लिए भी।
इसी बात पर इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।